बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। आज हम जनरल कैटेगरी सेकेंडरी स्कूल टीचर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो किस तरह ये पेपर आया है और कहाँ से आया है, आप नेक्स्ट पेपर में किस तरह तैयारी कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले पार्ट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी डिस्कशन लेंदी हो सकती है। कुछ गाइड मैं आपको देना चाहता हूँ कल और परसों के पेपर के लिए। तो जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 आया था, हाउ मेनी सलाह विल बी द तकबीर तशरीक बी रिसाइटेड। तो यहाँ पे कितनी नमाजों में जो तकबीर तशरीक रिसाइट की जाती है। तो ये 9 जुल्हज से, अरफात के दिन से 13 जुल्हज, ये 4 दिन की जितनी भी नमाजें होती हैं उनके पीछे बाद ये पढ़ी जाती है। ये 23 सलाह है, ठीक है। तो 23 नमाजों के बाद ये पढ़ी जाती है और ये वाजिब है। उसके बाद शायद नेक्स्ट में आपको पूछा जाए कि तकबीर तशरीक क्या है, सुना है, वाजिब है, फर्ज है। नेक्स्ट है, हु मेड द सिल्वर एनकेसमेंट ऑफ हिजर असवद फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें जो सिल्वर का जो जिसमें बंद है सिल्वर के एनकेसमेंट जो है, और आप देखते हैं हिजर असवद से पहले जो वाइट जो ब्लैक पत्थर होता है वो अंदर होता है, बाहर जो आप देखते हैं वो सिल्वर का एक कहते हैं कि एनकेसमेंट होती है, वो केस किया जाता है उसके ऊपर में। तो वो फर्स्ट टाइम किसने दिया था? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने, ये फर्स्ट टाइम इनका था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस्लामियात थोड़ी ट्रिकी है। देन व्हाट वाज द एज ऑफ हजरत अब्दुल मुत्तलब। तो हजरत अब्दुल मुत्तलब की एज जी कितनी है थी? ये 94 ईयर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा डाइड इन। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा 619 एडी में जी डाइड हुई थी। अब देखें, थोड़ी डेट्स यहाँ पे आ रही हैं। आप इस्लामियात में अगर आप याद कर रहे हैं तो आपको एडी और हिजरी ये दोनों याद करने चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत हुई थी वो 14, जब 40 साल के थे। तो हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 ईयर्स में की थी। तो नबूवत के 13 साल के बाद जो है हिजरत हुई थी। तो ये 13 साल है, इनके बीच में डिफरेंट वाकयात होते हैं, तो उसमें आपको नबवी बताते हैं, ठीक है ना। तो हिजरत का पहला और एडी का जो है वो आपको याद करना है, कब हिजरत हुई थी, और उस हिसाब से एडी को कंपेयर करना है। शायद नेक्स्ट पेपर में हजरत खदीजा कब डाइड हुई थी आपको हिजरी में दे दें, ठीक है, या हिजरत से पहले डेज दे दें, ठीक है, नबी में दे सकते हैं। तो आपको ये डेट्स और जो है कैलेंडर दोनों टाइप के जो है पता होने चाहिए। फिर है, व्हाट आर द 3 वाइट डेज इन इस्लाम। जो इस्लाम में 3 वाइट डेज कहते हैं, वो कहते हैं 13, 14 और 15। हर महीने की इस्लामिक कैलेंडर की 13, 14, 15 को वाइट डेज कहा जाता है। वेन वाज द गजवा गफ्तान फाट। गजवा गफ्तान ये 3 हिजरी को सॉरी हुआ था। ठीक है जी, ये छोटे समझ लें कि गजवा थे। देन गजवा बदर अल सुगरा, ये भी जो है 4 हिजरी को हुआ था। मतलब जब गजवा ओहद के नेक्स्ट ईयर में ये हुआ था। देन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह रिमेन मैरिड विद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर 25 ईयर्स। देखें, हजरत खदीजा की डेथ जो हुई है वो 65 ईयर्स में हुई है। एंड उसके बाद जब शादी हुई थी तो वो 40 साल की थी खदीजा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 ईयर्स के थे। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल के हुए थे, उस टाइम हज़रत खदीजा की जो है वो डेथ हो गई थी। तो आपको ये थोड़ी जो है मैथमेटिक्स भी याद रखनी है, ईयर्स कब हुई थी। शायद नेक्स्ट में आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब हज़रत खदीजा की डेथ हुई थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी एज थी, इस तरह पूछ सकते हैं। तो सवाल थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ा करें। ऐसे नहीं कि पाक एमसीक्यूज पर जाके रट ले या कोई वेबसाइट रट ले, थोड़ा किसी भी सवाल को थोड़ा उसकी डिटेल देखें, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ रही हैं चीजें बिल्कुल ही डेप्थ में। ये इस्लामियात का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से ज्यादा डिफिकल्ट ये इस्लामियात है। अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का आप देखें इस्लामियात का पोर्शन, तो वहाँ वो बहुत आसान था, टोकन सवाल थे वहां पे। वेन हजरत अबू बकर बिकम द कैलिफ। तो हजरत अबू बकर 632 जो है सी में थे। अब देखें यहाँ पर एडी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको हिजरी का पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी हिजरी में जो हुए थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए हिजरत के साल। और तीनों चारों जो
खुलफाए राशिदीन हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि एक दो सवाल आ रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन से आ रहे हैं सवाल, तो उम्मुल मोमिनीन के बारे में सारा पता होना चाहिए, ठीक है। और खुलफात के बारे में भी पता होना चाहिए। तीन चार सवाल ऐसे ही आ रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप देखें लास्ट पेपर्स, तो कुरान मजीद में ज्यादा आ रहे थे आपके, गजवात से ज्यादा आ रहे थे। अब गजवा में दो आए इस बार, लास्ट टाइम चार चार पांच पांच सवाल आ रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ वाला जो पोर्शन है इस्लामियत, तो वो पढ़ लें, वहां से आ रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 है, प्रॉफिट नॉट अफर्ड फनल प्रेयर ऑफ हजरत खदीजा, क्योंकि नमाज मेराज के बाद जो है फर्ज हुई थी, जनाजे नमाज जो है उसका तरीका अभी बाद में हुआ था। उससे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो है वो डेथ हो गई थी, उस टाइम नहीं पढ़ा था इनका। तो ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन 11 है, द आर्टिस्ट हैड अलॉट डैश अलॉट बिफोर रिकॉग्नाइज्ड टू हिज टैलेंट। देखें ये एग्जाम बेटा का डायरेक्ट सवाल आया है। एग्जाम बेटा में आप सर्च करके देख लें, यहाँ पे इस कॉपी पेस्ट करके देखें, गूगल में वो एग्जैक्ट आएगा। तो इसका ऑप्शन स्ट्रगल और बीइंग होगा, ए ऑप्शन सही है। ही वाज अवार्ड वाज अवध वाज अनेक्स्ड इन 1856 बाय। देखें 1856 में जो लॉर्ड थे वो डलहौजी थे। अगर आपको ये इवेंट पता नहीं है, तो आपको जो वाइस रायज या जो गवर्नर जनरल थे उनके ईयर्स पता होंगे, तो 56 में 1856 में डलहौजी थे। यहाँ पे डलहौजी सही ऑप्शन होगा। वो चीज सिनोनिम ऑफ इंडेफेटिगेबल, इसमें टायरलेस है, ये सही इसका ऑप्शन है। द वार एट बक्सर टुक प्लेस, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, और ये 22 अक्टूबर 1964 में लड़ी गई थी। 50 क्वेश्चन है, कैनन हैड डैश यूनिक क्वालिटीज इट वाज यूज वाइडली इन एंशिएंट टाइम्स। तो ये सवाल भी इंग्लिश का, इंग्लिश के मैं बता रहा हूँ वेबसाइट कहाँ से आ रहे हैं। तो ये भी एग्जाम वेडा का डायरेक्ट है। सेंटेंस एरर डिटेक्शन में आप जाएंगे, एरर करेक्शन में, सेंटेंस करेक्शन में, तो वहां पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन सच दैट होगा 15 का सही। इसके बाद खिलाफत कॉन्फ्रेंस एट लाड़काना वाज हेल्ड फ्रॉम, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में, मतलब हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़ी है हमने, बट इस लाड़काना पे खिलाफत कॉन्फ्रेंस, मतलब ये शॉकिंग था इतना टिप। तो यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है, यहाँ से मैंने लिया है। ये फर्स्ट है कि लाड़काना का जो पहला सिंध में जो खिलाफत, प्रोविंशियल खिलाफत हुई थी, वो लाड़काना में हुई थी 3, 4 और 5 फरवरी 1920 को, ठीक है, 1920 को, ठीक है। यहाँ पर फरवरी नहीं है, तो 1920 वाला ऑप्शन सिर्फ जून में है, 6 से 8 जून। तो यहाँ पे किसी आर्टिकल में पढ़ा था। और यहाँ पर देखें प्रेसिडेंट जो थे, में भी कल ये आ जाए कि लाड़काना में जो हुई थी खिलाफत कमेटी कॉन्फ्रेंस, तो वहां पर प्रेसिडेंट कौन थे? पीर सैयद अबू तुराब, ठीक है, मोहम्मद रशदुल्ला शाह, ठीक है, इसको पीर झंडे वाले भी कहते हैं। तो ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम। फिर है 17 क्वेश्चन, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज मेड द कमांडर इन चीफ ऑफ फोर्स ऑफ मुगल किंग बहादुर शाह जफर। तो ये जो मुगल फोर्स का कमांडर चीफ थे वो मिर्जा मुगल थे, ये इसके बड़े बेटे थे बहादुर शाह जफर के। क्वेश्चन 17 का है ए। देन 18 में शी डैश फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट। यहाँ पर ये पार्ट एमसीक्यूज का सवाल है इंग्लिश का। शी इज ट्रेनिंग फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट। तो यहाँ पर पहला पेज था जो मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, बस ज्यादा हो जाएगा। एंड दूसरी बात कि आपको एक चीज जो है याद रखनी है कि जो भी सवाल आ रहे हैं हर टेस्ट में सेम टू सेम रिलेट आएंगे। आपको हर एक सवाल को थोड़ा डेप्थ में पढ़ के जाना है, वेबसाइट को ढूंढना छोड़ दें। इस टाइम जो टाइम आपके पास जस्ट 24 आवर्स से भी कम है, तो अगर पढ़ना है हर एक सवाल जो टेस्ट हो रहे हैं उसकी डिटेल थोड़ी आगे पीछे पढ़ लें, वहीं से आगे पीछे आ रहे हैं, आपको इस तरह हेल्प मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। एंड सॉरी फॉर द फर्स्ट वीडियो, जो फर्स्ट टेस्ट का हमने किया था उसमें थोड़ी मिस्टेक्स थी, उसके लिए इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे कोई मिस्टेक नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज।